देखिए कक्षा 10 का यह चौथा अध्याय है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो। कितनी घात हो? 2 हो। जैसे हम एक समीकरण लिख रहे हैं, समीकरण है 5x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। यह समीकरण है। आप देखिए x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है? 2। x की सबसे बड़ी घात 2 है, जिस कारण से ये जो समीकरण लिखा है ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कोई भी आप समीकरण लिख सकते हैं जिसकी घात 2 रहेगी, वो समीकरण कैसा रहेगा? द्विघात समीकरण रहेगा। जैसे एक छोटा समीकरण लिख रहे हैं, x² प्लस 4 बराबर 0। यह भी समीकरण कैसा है? द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2। यानी ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। मानक रूप कैसे? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? वो क्या है? जैसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप देखिए इसमें x की घात कितनी है? 2। ये जो समीकरण लिखा है ax² प्लस bx प्लस c, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। लेकिन यहां शर्त यह है कि यहां a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा। ये 0 अगर हो जाएगा तो 0 में x² का गुणा होगा तो 0 सब आ जाएगा, तो बचेगा सिर्फ bx प्लस c बराबर 0। और हमने बताया कि द्विघात समीकरण में बड़ी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और ये पद अगर गायब हो जाएगा, bx प्लस c बचेगा, तो यहां x की घात 1 हो जाएगी। और x घात अगर 1 हो गई तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह गया। ठीक, तो यहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपकी जो पहली प्रश्नावली है 4.1, उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा द्विघात समीकरण का मानक रूप। जो पहली प्रश्नावली है वो, उसमें आपको दिखाना है, देखिए लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। प्रश्न ये है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको चेक करना है कि जो नीचे समीकरण दिए गए हैं वो क्या द्विघात समीकरण हैं। जिसमें से पहला दिया है, पहले को चेक करना है। दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, ये दिया है। आपको चेक करके बताना है, जांच करना है कि क्या ये जो समीकरण लिखा है ये द्विघात समीकरण जैसा है कि नहीं, यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा है कि नहीं। जो ax² प्लस bx प्लस c था उसके जैसा ये बन पाता है कि नहीं। अगर वैसा बन गया यानी द्विघात समीकरण के मानक रूप जैसा हो गया तो ये समीकरण कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। यानी अगर इसकी घात 2 आ गई तो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। और अगर ऐसा नहीं आया तो यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, चलो कोशिश करते हैं। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा इसको ओपन करें, क्या हो जाएगा? x², 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा, प्लस 2x होगा बराबर, ये क्या आएगा? अंदर गुणा करो, 2x माइनस 6। ठीक, अब x वाले पद को एक तरफ या सारे पदों को एक तरफ कर लो, तो क्या आएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x और ये माइनस
2x और ये इधर आएगा तो प्लस बराबर 0। आप देखिए ये कट गया, 1 प्लस 1 माइनस दोनों कट गए, क्या बचा एक्स स्क्वायर, और ये 1 और 6 जोड़ेंगे कितना आएगा बराबर। आप ध्यान दीजिए x की कितनी घात है 2, इसलिए ये समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, बहुत ही आसान है। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात कितनी आ गई 2 आ गई, लिखा भी द्विघात समीकरण, यानी 2 घात वाला समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए एक और उदाहरण हम देखते हैं, इसको मिटा दें। फिर अगला देखें, दूसरा इसी में उदाहरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और ये 3 माइनस एक्स। ये है, चेक करके बताना है कि क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, चलो द्विघात समीकरण कहने का मतलब वो जो द्विघात समीकरण का मानक रूप था उसके जैसा ये आता है कि नहीं। आपने देखा पिछला जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया था वो उसी मानक रूप को संतुष्ट करता था, इसलिए वह द्विघात समीकरण कहलाया, है ना। यहां भी ऐसा ही करके देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता। चलो प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, -2 का 3 में गुणा होगा कितना आएगा -6, इसका इसमें ये देखिए माइनस माइनस गुणा प्लस, 2 और x का गुणा 2x। अब जरा इन सबको एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -6 इधर आएगा तो +6, ये प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, यहां कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये -2x, ये भी -2x, क्या हो जाएगा -4x, ये +6 बराबर 0। बताओ क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए x की कितनी घात है 2, x की कितनी घात है 2, तो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण, ठीक, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण। ठीक है, समझ में आ रहा ना? मिटा दें, मिटा दें। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, चलिए देखिए, लिखा है x -2, x -2 और दूसरे ब्रैकेट में है x + 1 इज इक्वल टू x -1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x + 3। चलिए ये करके देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, आपस में गुणा करते हैं। चलिए पहले इसका आपने जानते कैसा हल होता है, आपने कक्षा 8 कक्षा 9 पढ़ा है तो ये सब जानते हैं कैसे गुणा किया जाता है। x से x का गुणा होगा कितना आएगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा x का 1 में गुणा होगा तो x, फिर ये -2 का x में गुणा होगा तो -2x, फिर -2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस, इसका भी इसी तरीके से गुणा कीजिए, x से x का गुणा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे गुणा क्या आएगा 3x, फिर इसका इससे गुणा क्या आएगा -x, इसका इससे गुणा क्या होगा -3, यही होगा, यही होगा। अब ये जो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा उसको सबको लेफ्ट हैंड साइड में कर लो। ठीक, ये एक्स स्क्वायर प्लस x -2x -2, इस सबको इधर ले आओ, ये चिन्ह बदल जाएगा इधर आने पर, -x², ये -3x, ये +x और ये +3, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब जो कटता है उसको काटो, देखो ये कट गया, जय हिंद जय भारत। ठीक, अब ना देखो x में से 2x घटाओ कितना आएगा -x आएगा, क्या आएगा -x। ये देखो अंक वाला -2 और 3, ये कितना होगा प्लस का 1 होगा, कितना होगा प्लस का 1, ये -3x और x कितना होगा
-2x क्या होगा, -2x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये -x और -2x क्या होगा, -3x प्लस 1 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं। क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी है कि देखिए यहाँ a का मान जो हो गया, पहली चीज ये है कि यहाँ x की जो घात है वो 2 नहीं, x की जो घात है वो क्या है, 2 नहीं। यहाँ x की घात देखो 1 है, ये 1 लिखा है ना, 1 लिखा है ना, x की घात 1 है। अगर x की घात 2 होती तभी वो द्विघात समीकरण होता, और नहीं तो समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, और वैसे भी यहाँ a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 0। a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक, तो ये समीकरण कैसा समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें। अगला चौथा, लाइए चाय दीजिए, लाइए, थैंक यू। चाय अमृत होती है, नहीं? चाय, चाय पीना चाहिए कि नहीं? अरे कब हमने ये कहा कि हमें प्यार दीजिए, हम आम लोग हैं हमें दुत्कार दीजिए, गर जाम दे रहे हैं तो करिए हमें मुआफ, गर चाय दे रहे हैं तो 2 बार दीजिए। चाय पीना चाहिए।